नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सीरतुर रसूल के मुख्तलिफ़ पहलुओं के ऊपर हम गुफ्तगू करते चले आ रहे हैं। आज की जो गुफ्तगू है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शुजाअत और हुजूर की शान अता के बाब में है कि हुजूर की सखावत कैसी थी, आका की शुजाअत कैसी थी। इसके ऊपर सबसे पहली हदीस ये सही बुखारी किताबुल अदब है, हदीस नंबर 5686। फिर ये रिवायत सही मुस्लिम किताबुल फ़दाइल में भी आई, हदीस नंबर 2307। उसके बाद ये रिवायत मुस्नद अहमद बिन हम्बल और दीगर किताबों में कई बार आई। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम लोगों से बढ़कर हसीन, सबसे बढ़कर सखी और सबसे ज़्यादा बहादुर थे। तो ये तीन जुमले बोल करना, आगे वो कहते एक रात अहले मदीना को ख़तरा महसूस हुआ तो कहते लोग उस ख़तरनाक आवाज़ की तरफ दौड़े तो उन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते में वापस आते हुए मिले, जो तमाम लोगों से पहले आवाज़ की जगह पर जा पहुँचे थे। लोगों ने सुना आप फरमा रहे थे डरो मत, डरो मत। उस वक्त आप हज़रत अबू तलहा के घोड़े की नंगी पीठ पर सवार थे, उस पर जीन नहीं थी जबकि तलवार आपके गले में लटक रही थी। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैंने इस घोड़े को समंदर पाया, या फरमाया कि ये घोड़ा तेज़ रफ्तारी में तो समंदर जैसा है। अब इस हदीस पाक को ना रिवायत करने में एक, इस उसलूब को बयान करने में एक मोहब्बत है। हज़रत अनस इब्न मालिक ने इस रिवायत को बयान किया तो इस रिवायत में एक वाक़या है जिसमें आका अलैहिस्सलाम की शुजाअत और बहादुरी की तरफ इशारा, लेकिन वो वाक़या बाद में सुनाते हैं, पहले वो तीन जुमले बोलते हैं। अनस इब्न मालिक वो कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर हसीन कोई नहीं था और आका से बढ़कर कोई सखी नहीं था और हुजूर से बढ़ के कोई बहादुर नहीं था। जब हुजूर अलैहिस्सलाम की अज़मत में, शान अक़दस में अनस इब्न मालिक ने ये कलिमात बोलकर अपनी तस्कीन इश्क कर ली, उसके बाद वो वाक़या सुना दिया जो आगे रिवायत करना है कि एक बार मदीना पाक में ऐसा हुआ। अच्छा, दूसरी बात की खतरनाक आवाज़ आई है तो मदीना के लोग आवाज़ सुन के तैयारी करके भी उसकी तरफ भाग रहे हैं कि जाके पता करें कि वहां क्या है। आका अलैहिस्सलाम ने तैयारी भी नहीं की, हुजूर अलैहिस्सलाम ने घोड़े को ऊपर कोई जीन नहीं चढ़ाई। आका अलैहिस्सलाम ने सवारी करने के लिए जो चीजें जरूरत होती है वो भी घोड़े पे लगाई नहीं। आका अलैहिस्सलाम घोड़े की नंगी पीठ के ऊपर बैठ के तलवार उठाई और उस आवाज की तरफ हुजूर चल दिए। यानी इतनी बेडर तबीयत थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो खतरों से लड़ जाए, खतरों से घबराए ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान शुजाअत ऐसी थी, तबीयत में इतना बेडर, इतने बहादुर थे आका अलैहिस्सलाम कि जब मदीना वाले तैयारी करके उस आवाज की तरफ जा रहे थे तो आका अलैहिस्सलाम वहां पता करके कि वो क्या है वहां से वापस आ रहे थे और फरमाया डरो मत, कोई इतना मसला नहीं है। और फिर उस घोड़े की तारीफ फरमाई, फरमाया कि ये घोड़ा जो है अपनी रफ्तार में समंदर है। अब इस हदीस पाक में तीसरी बात यह है कि आका अलैहिस्सलाम का अपना घोड़ा भी था, लेकिन हुजूर हज़रत अबू तलहा के घोड़े पे सवार हो गए। यानी कि जब वो खतरा महसूस किया तो आका अलैहिस्सलाम ने कि अपने घोड़े को खोले और उसमें जाए, इंतजार नहीं किया, जो सहूलत में था घोड़ा उसके ऊपर बैठे और खतरे को फेस करने चल दिए। ये शान शुजाअत थी। फिर आगे देखें, एक रिवायत है जिसको इमाम बुखारी किताबुल जिहाद व सीयर में लाई और हदीस नंबर 2877। हज़रत अबू इसहाक बयान करते हैं कि हज़रत बरा बिन आज़िब
रदियल्लाहु ताला अन्हु से किसी शख्स ने दरियाफ्त किया, पूछा कि अबू उमारा, क्या ग़ज़वा हुनैन में आप लोगों ने पीठ दिखाई थी? यानी ग़ज़वा हुनैन ऐसा था कि मुसलमानों के ऊपर जोर आ गया था बहुत ज़्यादा, कि मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा, वरना शहादतें बहुत ज़्यादा होती। लेकिन बाद में वो जंग फतह कर ली गई कि आका अलैहिस्सलाम बानफ़्स नफीस उसमें मौजूद थे, और सारी जंगों की फतह की वजह आका अलैहिस्सलाम की ज़ात ही होती थी। तो हुनैन के अंदर एक आजमाइश की कैफियत बनी, तो वो दरियाफ्त करते हैं, क्या आपने पीठ दिखाई थी, यानी आप पीछे की तरफ भागे थे? उन्होंने फरमाया कि मैंने सुना है, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन भी पीठ नहीं दिखाई। यानी कि जोर आया मुसलमानों पर, मुसलमानों को पीछे हटना पड़ा, लेकिन आका अलैहिस्सलाम उस दिन भी दलेरी से खड़े रहे। और आगे रिवायत के लफ्ज़, हज़रत अबू सुफियान बिन हारिस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खच्चर की लगाम थाम रखी थी। जब मुशरिकीन ने आपको घेरे में ले लिया तो आका अलैहिस्सलाम सवारी से नीचे तशरीफ ले आए। आप फरमा रहे थे कि मैं नबी बरहक हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं, मैं अब्दुल मुत्तलिब जैसे सरदार का बेटा हूँ। तो रावी बयान करते उस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बहादुर कोई नहीं देखा गया, आका अलैहिस्सलाम से ज़्यादा शुजा कोई नहीं देखा गया। आप देखें ना, जो सिपा सलार होते हैं, जब वो जम के खड़े हो ना, तो लश्कर आगे से पीछे आके फिर जान आ जाती है लश्कर में, इसलिए कि जिसके हाथ में कमांड है, जो सरबराह है, जो लीड कर रहे हैं, वो खड़े हैं बहादुरी के साथ। तो आका अलैहिस्सलाम बहादुरी से खड़े रहे, तो फिर वही मुसलमान थे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने आका अलैहिस्सलाम अपनी शान बहादुरी और शुजाअत से खड़े रहे, मुसलमानों के लश्कर में दोबारा जान डाल दी हुजूर अलैहिस्सलाम। और यह मैं बता चुका हूं कि जंग चाहे बदर की हो, ओहद की हो, कोई भी जंग हो, हम तो इससे भी आगे जुमले बोलते हैं बेदरेक, चाहे आका अलैहिस्सलाम के विसाल अक़दस से पहले हुजूर की सागरी जिंदगी तैयबा में मुसलमानों ने कोई जंग लड़ी है, उसकी फतह भी मुस्तफ़ा की वजह से थी, और आका के विसाल ज़ाहरी के बाद भी जो जंगें लड़ी मुसलमानों ने, फतह हुई, उसकी फतह भी मुस्तफ़ा की वजह से। आप पूछे कि ये कैसे कह सकते हैं आप? देखिए, इसके ऊपर एक लंबी बहस है, लेकिन कुरान मजीद की एक आयत पढ़ देता हूँ, उस पर मेरा बयान ऑलरेडी मौजूद है। वो ये कि काफिर लोग जो थे, वो आका अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जब जंगें होती तो हुजूर अलैहिस्सलाम के नाम का नारा मारा करते थे। क्या मारा करते थे? हुजूर के नाम का नारा मारते और जंग फतह हो जाती, और आका के नाम के वसीले देते, और वसीले देकर अल्लाह से फतह मांगते, अल्लाह उनको फतह देता। अगर नाम मुस्तफ़ा के वसीले से और आका के नाम अक़दस के नारा की बरकत से वो उम्मतें जो हुजूर की उम्मत नहीं थी, अगर वो जंग में फतह पाते थे, तो आका की उम्मत जो है वो आका के वजूद मुनव्वर की बरकत से फतह क्यों नहीं पाएगी, और आका की निस्बत की वजह से फतह क्यों नहीं पाएगी? फिर आगे देखें, आगे एक और रिवायत है, इसको मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया। कई अइम्मा ने, इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मुस्नद में इस रिवायत को लाए, फिर इमाम अबू बकर इब्न अबी शैबा, इमाम अहमद बिन हम्बल हदीस नंबर 6504 के ऊपर लाए। एक रिवायत में मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब मारकाए कारज़ार यानी जंग का मैदान गर्म होता, लड़ाई उरूज पे पहुंची, तलवारों से टकराने लग जाती, तो कहते हैं मैदान कारज़ार गर्म होता और लश्कर से लश्कर टकरा जाते, तो मौला कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते हैं, तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसारे हिफाजत में आकर बच जाते, यानी मुश्किलात आ जाती और तलवारों से तलवारें टकरा रही होती,
तो वो कहते हैं कि उस वक्त आकर इस्लाम के हिसार में आकर हमारी हिफाजत होती। लड़ाई के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर लोग, यानी जो मुखालिफ लोगों के करीब हम में से कोई नहीं होता, यानी आका इस्लाम सबसे आगे होते लड़ाई करने में, जवामर्दी में, बहादुरी में, शुजात के अंदर। तो मौला कायनात की बात करने का मकसद ये है कि आका इस्लाम जंग को बतौर सिपा सलार लीड करते और हम हुजूर अलैहिस्सलाम की मैयत में जंग करते, तो वो जंग भी करते, अपने आप को महफूज भी समझते। इसलिए कि जो जिनके हाथ में कमांड है इस जंग की, वो हमें जरर नहीं आने देंगे, हमारी तलवार से काफिरों की गर्दनें उतरेंगी। तो कहते जंग में हुजूर अलैहिस्सलाम आगे आगे रहते। मुस्तशरिकीन की ये बातें गलत है जो किताबों में उन्होंने लिखी, और इस तरह के सवाल आज सोशल मीडिया के ऊपर भी वो लोग जो दीन को यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों के जरिए पढ़ते हैं, उनसे एक सवाल है मेरा। जो लोग ये कहते हैं कि जंगें होती थी तो आकर इस्लाम सहाबा को आगे भेज देते तो खुद जंग में जाते ना, ये सरी इस्लामी तालीमात के खिलाफ। जिस गज़वे के अंदर भी आका इस्लाम ने शिरकत फरमाई, उसमें आगे बढ़कर उस जंग को खुद लीड किया, उसकी सिपा सलारी खुद फरमाई। कोई मौका कुरान हदीस से निकाल के मुझे दिखा दे कि वो कौन सा मौका था कि जब आका अलैहिस्सलाम बनफ्से नफीस उस जंग यानी गज़वा में मौजूद थे और हुजूर अलैहिस्सलाम आगे आके नहीं लड़े। ये फितना है कि दीन को स्टडी जो है आप इस्लामिक सोर्सेज से नहीं करते, आप इस्लामिक किताबों से दीन को स्टडी करें ना, तो आपको पता चले शुजात मुस्तफ़ा क्या होती है। लेकिन आप करते हैं कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों के जरिए दीन, वहां जो दीन आपको मिलता है या वहां जो लिख के दीन आपको समझा रहे हैं, उन्होंने तो वो दीन खुद लंदन से पढ़ा है। मैं जिस दीन का पैरोकार हूं वो दीन लंदन में नहीं उतरा, वो मक्का मदीना में उतरा। उसके असली सोर्सेज मगरिब में नहीं है, उसके असली सोर्सेज मक्का मदीना में है, इस्लामी दुनिया के अंदर है। लिहाजा दीन को इस्लामिक स्टडीज जो है वो इस्लामिक सोर्सेज से होनी चाहिए, ताकि आपको हकायक व वाक़यात का सही पता चले। तब मौला कायनात फरमा रहे कि हुजूर अलैहिस्सलाम जंग होती तो आका अलैहिस्सलाम जैसा ना कोई बहादुर था ना शुजा था, आका अलैहिस्सलाम फ्रंट लाइन के ऊपर जंग के अंदर लड़ा करते। और मौला कायनात कहते हुजूर की मैयत में हम सब लड़ा करते जंग। फिर आगे रिवायत है, हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा ही इसको रिवायत करते हैं कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बदर यानी जंग बदर वाले दिन मैंने अपना जायज़ा लिया तो देखा कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिसारे हिफाजत में हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे ज़्यादा दुश्मन के करीब होकर लड़ रहे हैं। और उस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बढ़कर बहादुर और मजबूत थे। 313 है मुसलमान और सामने लश्कर 1000 का है। मौला कायनात अली मुर्तज़ा फरमाते ये वो जंग थी कि जिसके अंदर आका अलैहिस्सलाम फ्रंट लाइन के ऊपर तलवार लेके लड़ रहे थे और हम सब आका के हिसारे हिफाजत के अंदर यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की सिपा सलारी में, आपकी कमांड के अंदर जंग लड़ रहे हैं। जो फिल्में बनाई जा रही हैं, पता करवा लेता हूं मैं, जो द मैसेज नाम की फिल्म बनाई गई है उसके अंदर जंगे बदर का जो नक्शा दिखाया गया है उसमें तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। उस जंग को तो देखने के बाद पता चलता है कि जंगे बदर में हुजूर ने तलवार उठाई नहीं थी। लोग स्टोरियां देखते हैं, उन स्टोरियों के अंदर आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा पे जो शब खून मारा गया उसको लोग नहीं गौर में लाते। हमारे नज़दीक जो हुजूर की ज़ात अक़दस और सहाबा किराम की ज़वात को दिखाना हम तो टोटल हराम समझते हैं। इन फिल्मों की मालूम नहीं किस तरह के बद किरदार करैक्टर होते हैं जो इतने पाक लोगों की सूरतें बनाते हैं।
इसकी बिल्कुल हरगिज इजाजत नहीं, हम इसको हराम समझते हैं। लेकिन बात यह है कि वो जो नाम आपने रखा दी मैसेजर, वो नाम रखा है, उसके अंदर जो मैसेज आप मुंतकिल कर रहे हैं वो तो सरी इस्लाम के ऊपर इल्जाम है। इन्हीं चीजों को दिखाकर मुस्तशरिकीन कोट करते हैं कि देखो मुसलमानों ने ये फिल्म बनाई है, इस फिल्म के अंदर भी उनके नबी का कोई करैक्टर सामने नहीं आ रहा। आका अलैहिस्सलाम की तो कोई हैसियत जंग बदर में नजर नहीं आ रही, फलां जंग में नजर नहीं आ रही, फलां जंग में नजर नहीं आ रही। आपने जिस बुनियाद पर भी वो करैक्टर नहीं दिखाया या नहीं बनाया, और बनाना भी नहीं चाहिए, आपको कोई भी करैक्टर नहीं बनाना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि वो करके आप सीरत तैयबा के ऊपर जो शब खून बरवा रहे हैं, आपको पता दीन का कितना नुकसान हो रहा है। इस्लाम के खिलाफ किसी बात को भी वो रायगा नहीं जाने देते, लिहाजा इस तरह की गलतियां मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए। फिर आगे देखें, एक और हदीस है, और ये रिवायत हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर मेरे पास, अब यानी शुजात का जिक्र हो गया ना, अब मैं थोड़ा सखावत का जिक्र करना चाहता हूँ कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम कैसे थे, हुज़ूर की सुन्नत कैसी है, आका की आदात मुबारका, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का मिजाज कैसा था। घरों में तिजोरियाँ भर भर के रखना है, माल इकट्ठा करके रखना, और फिर माल इकट्ठा करके बैंक बैलेंस बना के लोगों पे फ़ख्र करते रहना, मेरे बैंक में इतने पैसे, मैं इतने सासाजात का मालिक हूँ, और लोगों के ऊपर ये धात बिठाए रखना, ये मुसलमान का शेवा तो नहीं है, ये तो बदकार लोगों का काम है। मुसलमान कब किसी दूसरे मुसलमान को नीचा दिखाने के लिए इस तरह की बातें करता है? मुसलमान हमेशा इस तरह पेश आता है जिससे दूसरे मुसलमान की इज्जत अफजाई होती है, दूसरे मुसलमान की तमकीनत बुलंद होती है। मुसलमान का रवैया तो ये होना चाहिए। और मुसलमान को रवैया बनाना किसके रवैये से है? आका अलैहिस्सलाम की सीरत से, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तैयबा से दलील लेनी है कि मुसलमान को कैसा होना है। यह रिवायत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताबुर रिक़ाक़ के अंदर, और हदीस नंबर 6080 है। इमाम मुस्लिम किताबुल ज़कात में इस रिवायत को लाए, और हदीस नंबर 991। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर मेरे पास ओहद पहाड़ के बराबर भी सोना हो तो मुझे ये बात पसंद नहीं कि उस पर 3 रातें गुजर जाएं और उसमें से कुछ भी मेरे पास रहे, मगर ये कि जो मैं कर्ज अदा करने के लिए रख छोड़ूं। कितनी क्लियर कट बात। फरमाते ओहद पहाड़ जितना सोना हो ना मेरी मिल्कियत में, तो आका फरमाते हैं मैं ये पसंद नहीं करता कि उसके ऊपर 3 रातें या 3 दिन गुजरे और उसमें से कुछ बच जाए। यानी मेरा मिजाज ये है कि ये सब गुरबा में तकसीम कर दूं, सिर्फ वो बच जाए जो मैंने इसलिए रखा हो कि फलां का कर्ज देना है ताकि उसको दे दे। माल ज्यादा है ना, तो सुन्नत मुस्तफ़ा और सीरत तैयबा की तरगीब क्या है? माल ज्यादा है तो अल्लाह की बारगाह में ज्यादा दो, माल ज्यादा है तो उस पर फख्र मत करो, क्योंकि माल आजमाइश है। जो चीज आजमाइश होती है उसके ऊपर फख्र नहीं किया जाता। आजमाइश से बचने के लिए दुआ की जाती है, हीले किए जाते हैं कि इस आजमाइश से कैसे बचा जाए, उसके तदारुक किए जाते हैं। फिर आगे एक और हदीस ले, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसको रिवायत करते हैं, इमाम बुखारी किताबुल अदब में लाए, हदीस नंबर 2244, इमाम मुस्लिम किताबुल फ़दाइल में इस हदीस पाक को लाए, 2311 हदीस का नंबर। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, आका अलैहिस्सलाम से जब भी किसी शय का सवाल किया गया, बड़ी मज़ेदार लफ्ज़ है इस हदीस में, फरमाया कि जब भी किसी शय का भी सवाल किया गया तो कहते हैं आका अलैहिस्सलाम ने कभी नहीं फरमाया फ़क़ाल ला, ना नहीं फरमाया कभी भी। अगर मांगने वाला आ गया है और उसने मांगी है वो चीज
जो आका अलैहिस्सलाम के पास मौजूद है तो उसी टाइम उठा के दे दिए, और देने के हजारों तरीके। कभी कुछ नहीं है ना तो दुआ के लिए हाथ उठाए और दामन भर दिए। लेकिन कोई भी आया उसको ये कह कर के ना कहकर धुतकार देना, भगा देना, और उसके अंदर उम्मीद को तोड़ के रख देना, ये हुजूर की सुन्नत नहीं। आका का दर वो है कि जहां उम्मीदें बधाई जाती हैं, यहां पे फकीर आते हैं और उम्मीदें लेके आते हैं, उम्मीदें भरती हैं। लेकिन हुजूर की बारगाह कभी उम्मीद तोड़ती नहीं। तो बताया क्या, सुन्नत तैयबा से दर्स क्या मिला? दर्स क्या मिला कि मोमिन का काम है गरीब लोगों की मदद करना, उम्मीद बनना, उनकी उम्मीद बर आना, उनके दिल तोड़ना नहीं, उनकी गुर्बत का मजाक उड़ाना नहीं, और उनकी गुर्बत को मुआनवन करके उनका छोटा बंदा बताना नहीं, उनकी तजलील चस्के ले लेके करना नहीं, उनके साथ ना बैठकर अपने तकब्बुर का इजहार करना नहीं। यह हुजूर की सुन्नत नहीं है। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो सहाबा आके बैठते थे, क्या सारे के सारे हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरह सेठ थे? बताएं जरा मुझे। और खास कर वो वक्त जब वो मक्का के अंदर अपना घर बार, कारोबार, औलाद, हर चीज आका अलैहिस्सलाम की नामूस पर, हुजूर की निस्बत पर वार के छोड़ आए और अपने आप लेकर हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे फरमाबरदारी करते मदीना में आए। तब तो उनके पास कुछ भी नहीं था। तो मदीना पाक में जब सहाबा आके बैठते हैं तो सहाबा किराम की जो माली जो स्टेटस था वो मुख्तलिफ था। बाज़ सहाबा किराम बहुत बड़ा कारोबार था उनका, बाज़ मोतदिल थे, और बाज़ सहाबा मजदूरी किया करते थे। ये हलाल रोजी के तरीके हैं, सब दुरुस्त है। लेकिन वो क्या करते, अपने घर के मामलात को चलाने के लिए कुछ भी करते हैं। लेकिन जब वो आकर हुजूर की बारगाह में बैठते हैं, लाओ जरा कोई हदीस मुझे भी पढ़ के सुनाओ कि कोई गरीब साहबी है तो उसको आका की बारगाह से मोहब्बत कम मिली हो, एक हदीस मुझे भी सुनाओ। कोई हदीस वारिद नहीं हुई। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कोई आ गया है, आका अलैहिस्सलाम की बारगाह नवाजने वाली बारगाह, देने वाली बारगाह। हुजूर गुरबा के साथ, उमरा के साथ आका अलैहिस्सलाम शफकत मोहब्बत से पेश आते। कोई गरीब ये कह नहीं सकता कि मेरे साथ रवैया सख्त है, नहीं, हुजूर का रवैया तो रहमत ही रहमत था। गरीब आते तो उनकी मोहब्बत और उनकी ज़रूरत की तस्कीन भी यही बारगाह थी। अमीर लोग आते तो उनकी भी मिजाज की तस्कीन यही बारगाह। तो बात ये सीरत तैयबा ने सिखाया हमें ये कि अपने मिजाज के अंदर यकजहती रखें, हम जहत अपने मिजाज के अंदर इतनी गुंजाइश रखें कि कभी किसी की गुर्बत को ताना मत दें और कभी अपनी अमीरियत को चढ़ा के बयान मत करें। अमीर होने से कोई अल्लाह की बारगाह में बड़ा नहीं हो गया, और बड़ा बंदा वो होता है जो अल्लाह की बारगाह में बड़ा हो। बंदे के पास मालो मता है, वो दुनिया खरीद सकता है, पर फासिक व फाजिर है, नाफरमान है, गुनहगार है, उसका अल्लाह की बारगाह में कोई मुकाम नहीं। और अगर गरीब है, फटे पुराने कपड़े पहने, पर वो उसकी रातें अल्लाह की याद में, उससे बढ़कर अमीर कोई नहीं। एक गुलाम का वाकया मैं अक्सर सुनाया करता हूं, यहां मुझे याद आ रहा है। एक बादशाह था, उसने एक ना गुलाम खरीदा, और गुलाम ने कहा कि आप मेरा सौदा कर रहे हैं पर मेरी चंद शर्तें हैं। बादशाह ने कहा कि जो भी शर्तें हैं बताओ, आपकी सारी शर्तें कबूल हैं। उसने कहा कि एक तो मैं ना दिन के रात के टाइम आप मुझे कोई काम नहीं कहेंगे, और दूसरा ये है कि मुझे अलग से एक घर देना होगा जहां पे मैं रह सकूं अकेला। बादशाह ने कहा कोई मसला नहीं, है तो कोई बहुत बड़े मुतालबात नहीं, काम सारे दिन में ही होते, रात में तो लोग सोते हैं, और मकान दे देंगे तुम्हें।
जब ले आए तो बादशाह ने मकान दिखाए कि भाई ये मकान बने हुए हैं, इनमें से कोई भी पसंद कर लो। तो वो अच्छे अच्छे मकान सारे छोड़ कर ना उसने एक खस्ता सा कमरा, खस्ता सा, वो पसंद कर लिया। बादशाह ने कहा भी इतने आलीशान कमरे बने हुए हैं वो पसंद नहीं किए और एक टूटा सा कमरा तुमने पसंद कर लिया है। उसने कहा नहीं, मेरे लिए यही काफ़ी। तो वो ग़ुलाम न सारा दिन बादशाह की खिदमत करता और रात के टाइम ना वो अपने हुजरे में अल्लाह ताला की बारगाह में गिरिया जारी करता। एक दिन बादशाह को, वो महल की सैर कर रहा था बादशाह, तो उसके ज़हन में आया कि वो ग़ुलाम रात के टाइम क्या करता है। उसने मुझसे रात के टाइम की छुट्टी मांगी कि रात को मैं काम नहीं करूँगा, तो वो रात को करता क्या है। तो वो इस तरह महल को चहलकदमी करते करते, बादशाह की मलका भी साथ थी, तो बादशाह वो ना उसके दरवाजे पे आए। अच्छा, जब कमरे का पर्दा हटाया ना तो वो देखते हैं कि वो ग़ुलाम सजदे में है। उसने बड़ा नॉर्मल सा लिबास पहना है, फटे पूरा पैवंद ज़दा कपड़े पहने हुए हैं, पर वो रात की तन्हाई में वो ग़ुलाम अल्लाह की बारगाह में सर रखा हुआ है। और बादशाह देखता है कि उसके सर से लेकर आसमान दुनिया तक एक नूर की कंदील बनी हुई है, एक नूर चमक रहा है जो अर्शे उला से, आसमान से आकर डायरेक्ट उसकी सजदा गाह के ऊपर है। यानी उसका अपने रब से इतना करीबी ताल्लुक है। और वो पुकार रहा है, ए मौला मैं सुबह किसी का गुलाम हूं, मौला अगर मैं सुबह किसी का गुलाम ना होता तो मैं सारा दिन भी तेरी इबादत के नाम कर देता। ए मौला मुझे माफ फरमा, मैं दिन में तेरी इबादत नहीं करता, मैं किसी का गुलाम हूं, और रात को मैं तेरी इबादत कर, अगर मैं दिन में किसी का गुलाम ना होता तो मैं दिन भी तेरी इबादत के नाम कर देता। उस बादशाह ने ये कलिमात सुन ली। अगले दिन वो उसी तरह पैवन ज़दा कपड़ों के साथ, वो नॉर्मल खाता था और पैवन ज़दा कपड़े पहनता था। वो जब दरबार में आया तो बादशाह ने उससे पूछा, क्या मांग रहे थे रब से आप? अपने रब से क्या मांग रहे थे? ये कह रहे थे कि दिन को अगर तू किसी के गुलाम ना हो तो फिर दिन भी अल्लाह की इबादत के नाम कर दोगे। जाओ तुम्हें आज़ाद करता हूँ, जाओ अपने रब की इबादत के दिन भी अपने रब की इबादत के नाम कर दो और उसी हुजरे में रहो, तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम भी हम करेंगे। वो गुलाम कहने लगा, आपको ये पता कैसे चला? तो बादशाह ने कहा कि मैंने रात तुम्हारे हुजरे के अंदर तुम्हारी आहो बुका को सुना है। उसने दुआ किया, मौला मेरी इबादत तेरे लिए, मैं तेरा अब्द हूं, तेरा बंदा हूं, मैं इबादत तेरे लिए करता हूं। मौला ये मेरी इबादत का राज फाश हो गया है, इससे पहले कि मेरी इबादत रियाकारी की नजर हो, मौला मुझे अपनी कुर्बतों की तरफ उठा ले। कहते उसने एक चीख मारी, जमीन पे गिरा और फौत हो गया। उसको ये पसंद नहीं आया कि मेरे और मेरे रब के दरमियान जो राज है किसी को पता चले है? तो किसी की कमतरी का मजाक मत उड़ाए। अगर कोई गरीब है तो उसकी गुर्बत का मजाक है। गरीब लोग अमीरों से हजारों साल पहले जन्नत में जाएंगे, ये हदीस में लिखा। इसलिए कि गरीब जो है वो मुनासिब खाता है, मुनासिब पीता है, तो इसका जल्दी जल्दी हिसाब हो जाना। अमीर ने ज़्यादा खाया, ज़्यादा कमाया, ज़्यादा ताल्लुकात, ज़्यादा माल, तो फिर हिसाब भी लंबा होगा। तो इसलिए कोई गरीब मिले तो उसके साथ भी प्यार करें। किस उन्वान के साथ कि ये गरीब है, इस उन्वान के साथ कि ये अल्लाह का बंदा है, ये मुसलमान भाई है। जिस तरह किसी अमीर के साथ मिलते हो और प्रोटोकॉल देते हो, ऐसे गरीब के साथ मिलो और प्रोटोकॉल से मिलो। सुन्नत नबवी की तरबियत ये है, आका की सीरत ये सिखाती है। अमीर आए तो बंदा खड़े होके मिले उसको, और गरीब आए तो एक हाथ से वो भी बैठ के सलाम करे। ये तकब्बुर तो रब को पसंद नहीं। चौधरी होंगे तो घर में होंगे, अल्लाह की बारगाह में तो चौधरी वो है जो अल्लाह को पसंद है। और अल्लाह को पता कौन सा चौधरी पसंद आता है? जो अल्लाह की बारगाह में झुका हुआ हो, जो हुस्न अखलाक का पैकर हो, और कोई भी अमल करे तो कहे मैं अपने रब की रज़ा के अलावा अमल नहीं करता हूँ। वो कभी किसी मुसलमान का दिल नहीं दुखाता।
और हलाल रोज़ी के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को गुजारता है, जितनी हो सकता है वो अपने माल से दूसरों की मदद करता है। वो आका अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को आइडियल समझता है। इस तरह के जो लोग होते हैं ना, क़यामत वाले दिन अल्लाह इनको चुदराहट अता फरमाएगा, यानी चुदराहट का मतलब मनसब अता फरमाएगा। ये लोग टीलों पे होंगे, इनके लिए क़यामत का दिन एक फ़र्ज नमाज से ज़्यादा नहीं होगा। फिर आगे देखें, अब आका की बारगाह क्या हुई कि ये वो बारगाह है, यहां पर ला नहीं, अरबी में ला कहते हैं नहीं नहीं। आका की बारगाह में जब भी गुलाम आया उसको खैर मिली है, आका ना नहीं फरमाते। इससे एक अदब और सीख ले कि भाई देखो, कोई आपके पास आया है ना मांगने के लिए, आपके पास नहीं है तो आप उसको नहीं ना कहें, आप कहें माफ कर दें। ये जुमला ज्यादा अच्छा है। उसको डांटना, वो जिस रवैये से भी आपको मिला है ये खामी है, खामी उसकी है, आपने किस रवैये से मिलना है ये गौर आपने करना है। फ़कीर को पकड़ के डांट डपड़ कर देना, तूने दरवाज़ा क्यों खड़काया। फ़कीर लोगों को दरवाज़ा खड़काना नहीं चाहिए, ये तरीका नहीं है मांगने का। आप अपना सवाल करें, जिसके पास जो तौफीक होगी वो दे देगा आपको। लेकिन अगर आप दरवाज़ा खड़काएं और इसका ये भी मतलब नहीं अंदर से निकलने वाला गालियों के साथ भून के रख दे दूसरे को, ये भी अदब नहीं। आपके पास नहीं है तो आप कह दें मुझे माफ़ कर दे, और दुआ करें अल्लाह मुझे अता करे ताकि मैं आपको अता करूं। इस तरह के मीठे मीठे जुमलों से मना भी करना है तो अदब एहतराम से मना कर दें। आगे रिवायत है, ये हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है, इमाम बुखारी किताबुज़ ज़कात में लाए, हदीस नंबर 1400। सही मुस्लिम किताबुज़ ज़कात के अंदर भी ये रिवायत है 1053। फिर सही जामे तिरमिज़ी के अंदर किताबुल बिर के अंदर ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 2024, और इसके अलावा कई किताबों में। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, एक मरतबा अंसार के कुछ अफराद ने आका अलैहिस्सलाम से कुछ मांगा करते थे। वो मांगा तो आका अलैहिस्सलाम ने उन्हें माल अता फरमा दिया, ना नहीं की, माल अता कर दिया। उन्होंने फिर सवाल किया तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर अता फरमा दिया, यहां तक कि आपके पास मौजूद माल ख़त्म हो गया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, यानी माल ख़त्म हो गया, पर हुजूर अलैहिस्सलाम के मिजाज में फ़र्क नहीं आया। उन्होंने मांगा, आका ने अता किया, उन्होंने फिर मांगा, आका ने फिर अता किया, उन्होंने फिर मांगा, हुजूर ने फिर अता किया। यानी कि जो अता का समंदर था उसके अंदर अता की तुग़यानी रही, लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने किल्लत का एहसास नहीं होने दिया, अता के लुटा दिया, सारा माल सब दे दिया, अता कर दिया। कहते हैं कि जब सब अता कर दिया तो फिर एक नसीहत की। देखिए, जो किसी से लेना होता है माल, अगर ज़रूरत है तो ले, ठीक है, अगर ज़रूरत नहीं तो बेजा नहीं मांगना चाहिए। बेजा मांगने की मुज़म्मत है हदीस के अंदर। ज़रूरत के तहत अगर आपने मांगा है तो मांगा जा सकता है, बड़ों से ज़रूरत के तहत मांगा जा सकता है। तो जब आका ने इतना दिया, सब ख़त्म हो गया, जब तक ख़त्म नहीं हुआ आका ने अता का दरवाज़ा बंद नहीं किया, सारा माल दे दिया। कहते हैं जब माल ख़त्म हो गया तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे पास जो माल होता है मैं तुमसे बचा कर उसे ज़ख़ीरा नहीं करता। यानी ये मेरा मिजाज नहीं है कि माल हो और तुम मांगने के लिए और मैं तुम्हें दूँ ना। जो मेरे पास माल होता है ना, तुम में से कोई भी है वो तुम्हारे लिए ही है, वो सबको अता करने के लिए। मैं उसको कभी भी ज़ख़ीरा, यानी मैं बैंक बैलेंस बना कर नहीं रखता हूँ, अब माल को जमा करके नहीं रखता हूँ। तो आका फरमाते हो ज़ख़ीरा नहीं करता। अच्छा, फिर आगे फरमाया सवाल करने से बचने की कोशिश करें। अगर अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने माल दिया है तो सवाल करने को पेशा ना बनाए, आदत ना बनाए। रोज़ी कमाए और अपना ज़रिया माश करे, अपने आप को मुस्तकिल फ़कीर ना बनाए, इसको पेशा ना बनाए। और ज़रूरत के तहत अगर माल मांगा तो वो बुरा नहीं, पेशा वराना अंदाज में माल मांगा जाए या आदत बना ली जाए,
इसको मना किया। फरमाया कि जो सवाल करने से बचने की कोशिश करे अल्लाह ताला उसे सवाल की जिल्लत से बचा लेगा, यानी अल्लाह ताला उसकी मोहताजी दूर कर देगा, उसे सवाल करने की ज़रूरत न रहेगी। जो गिना का तलबगार यानी कि माल की वसात का तलबगार होगा अल्लाह ताला उसे गनी कर देगा। जो सब्र से काम लेगा तो अल्लाह ताला उसे सब्र देगा, और किसी को सब्र से बेहतर वसी अतिया अल्लाह की बारगाह से मिल नहीं सकता। माल की बात भी कर दी और बेजा सवाल से बचना ये बात भी समझा दी, और फिर जो मंशा रसूल था आका अलैहिस्सलाम का जो मंशा था वो भी बता दिया। फरमाया कि बेजा सवाल न किया करो, ये ठीक नहीं है। फिर उसकी मजम्मत बयान कर दी कि जो बंदा बेजा सवाल करता रहता है तो वो फिर ये जिल्लत उसका मुकद्दर बन जाती है। सवाल से बचने की दुआ करता यानी गिना की दुआ करता, अल्लाह उसको गनी कर देता, और उसने गिना की यानी कि मौला मुझे माल में वुसअत और बरकत दे, इसकी दुआ नहीं की, वो मांगने के ऊपर अपनी जात को लगाए रखा, तो मांगता ही रहा फिर सारी जिंदगी। और जिसने दुआ की ऐ मौला मुझे गनी फरमा दे, मालदार फरमा दे, अल्लाह ने उसको मालदार कर दिया। और फरमाया वो जो अहलुल्लाह है, आय हाय ये जुमले हैं हदीस के, फरमाया वो जो अहलुल्लाह है, ये ब्रैकेट का तर्जुमा है, वो जो अल्लाह को पसंद है और वो जो मुझे पसंद है, ये ब्रैकेट का तर्जुमा, जिन्होंने दुआ की रब से कि मौला हमें सब्र की नेमत अता फरमा दे, तो आका ने फरमाया अल्लाह उनको सब्र अता फरमाएगा। और फरमाया अल्लाह जिसको अल्लाह सब्र से सब्र अता फरमाएगा, तो फरमाया सब्र से बेहतर और वसी अतिया कोई नहीं। जिसको सब्र मिल गया समझो दुनिया के अंदर कोई मालदार उसका मुकाबला नहीं कर सकता, जो नेमत अल्लाह ने उसको अता। सब्र का मतलब मानते कि माल की किल्लत हो गई है पर बंदा मांगता नहीं है। सब्र का माना रुकना, मांगता नहीं है, अपने आप को जिल्लत की जगह पे पेश नहीं करता, सब्र करता है और रब से दुआ मांगता है, क्या मौला मुझे सब्र पे कायम रख। और माल की दुआ भी नहीं करता, क्या मौला मुझे माल की वुसात ना अता कर, क्योंकि माल की जो वुसात है ऐ मौला ये तो आजमाइश है, माल की वुसअत आजमाइश है और मांगना जिल्लत है। इसके दरमियान जो बड़ा मुकाम है वो सब्र है। इससे भी बच जाओ, उससे भी बच जाओ। अल्लाह से उतना मांगो जिसमें बरकत हो, अल्लाह से उतना मांगो जिसको खा के अल्लाह के फरमा बरदार रहो। अल्लाह से ऐसा मांगो कि मिलने के बाद तुम खुदा की बारगाह से दूर न जाओ। कितने लोग हैं दुनिया में, माल मिला मस्जिद ही भूल गए, माल मिला उसको सजदों के अंदर लज्जत ही खत्म हो गई। दुनिया मिल गई ना, दुनिया में सैर सपट्टा मिल गया, ऐशो इशरत मिल गई है, यारी दोस्ती की वसात हो गई, महफिलों के अंदर आना जाना, मजालिसों में आना जाना, लोगों के साथ इकट्ठा बैठना और यारियों के अंदर माल उठाना शेवा बन गया। तो जब माल आता है तो सजदों की लज्जत खत्म हो जाती है, तकलीफ ही कोई नहीं। सजदे जो कर रहे थे वो तो तकलीफ की वजह से थे ना, अब तो तकलीफ ही कोई नहीं है। अब तो माल इतना है, सुबह से लेकर शाम तक मौज मस्तियां करो। अल्लाह की बारगाह में तो आके बंदा तब गिरता है ना जब चोट लगती है। वो आके गिरता और कहता मौला ये चोट मेरा मुकद्दर था, पर मैं तेरी बारगाह में आया हूं, मुझे इस पे सब्र अता फरमा। मुझे बताओ इंतहा आखिरी सहारा करी कौन सी जात है? अल्लाह की जात। सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, उम्मीद लेकर बंदा किसके दर पे आता है? अल्लाह के दर पे आता है आखिरी उम्मीद लेकर कि मौला दुनिया की कोशिशें कर ली मैंने दुनिया के अंदर सब कुछ बशरी तकाजे के मुताबिक मौला सब कर लिया मैंने, मेरा मसला हल नहीं हुआ, तेरी बारगाह में आ गया। तेरे सिवा इस मसले का कोई हल नहीं, तेरे कर्म के बगैर मुमकिन नहीं, तेरी रहमत के बगैर मुमकिन नहीं। हत्ता कि मरीज जब डॉक्टर इलाज कर करके अपना बशरी ज़हन लगाकर इलाज कर करके थक जाता है, तो एंड के ऊपर डॉक्टर क्या कहता है? इसके लिए अल्लाह से
अल्लाह चाहे तो ये बच जाए, अल्लाह ना चाहे तो ये बच नहीं सकता। आखिरी तो अल्लाह के बंदो, जो ज़ात, बड़ी तवज्जो से जुमला याद रखिएगा, जो ज़ात आखिर में याद आती है, काश वो इब्तिदा में याद आ जाए। अगर इब्तिदा में याद आ जाए तो तकवा बन जाता है बंदे के अंदर, बंदा मुत्तकी बन जाता है। और जब इंतहा में आके ये ज़ात याद आती है तो फिर वो जो बरक़ात होती है ना, बंदा उससे महरूम हो जाता है। अपना हर कौल व फ़ेल, अपनी हर बात को अपने रब की अदालत में रखें, रब की बारगाह में रखें। कोई काम शुरू कर रहे हैं तो उसके जायज़ और नाजायज़ होने का पहले किसी आलिम से पता कर लें, और अगर वो जायज़ काम है तो उसको करें किससे? अपने रब के नाम से। उसके अंदर जर्रा भर भी बरकत होना, जर्रा भर भी फायदा हो, हर फायदे को, हर मुनाफे को अपने रब की रहमत के नाम करें कि मौला तेरे करम से, या अल्लाह तेरे करम से ये अता हुई, मौला तेरे करम से, तेरी रहमत, तेरे फजल का अतलिया है, मौला मुझे ये अता हो। जब बंदा इस तरह शाकिर बन जाता है, शुक्रगुजार बन जाता है, और तकलीफ आए तो कि मौला अगर ये तेरी बारगाह से है, तेरी बारगाह से ही है, तो मौला मैं इम्तिहानों में कामयाब होने वाला तो नहीं, लेकिन अगर ये इम्तिहान है तो तेरी रहमत के बगैर तो मैं तो इस इम्तिहान से कामयाब नहीं हो सकता हूँ। तो अगर ये आजमाइश है तो मुझे वो तौफीक भी दे कि मैं इस आजमाइश से तेरी रजा की तरफ निकलूं। ये मिजाज होना चाहिए, अता होनी चाहिए। फिर आका अलैहिस्सलाम की ये हदीस है एक और, इसके अंदर भी ये लफ्ज़ अनस इब्न मालिक इसको रिवायत करते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कल के लिए कोई चीज़ ज़ख़ीरा न करते थे। अनस इब्न मालिक कहते हैं 10 साल हुजूर की बारगाह में रहकर मैंने आका अलैहिस्सलाम का ये अंदाज़ देखा कि हुजूर कल के लिए कुछ नहीं जोड़ के रखते थे। जो ज़रूरत में आ गया इस्तेमाल कर लिया, जो बच गया वो फ़ुक़रा को दे दिया। अल्लाहु अकबर। फिर एक और रिवायत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते, एक शख्स ने आका अलैहिस्सलाम से 2 पहाड़ों के दरमियान, ये बड़ी वजदावर हदीस है, 2 पहाड़ों के दरमियान चरने वाली बकरियां मांग ली। इस रिवायत को इमाम मुस्लिम किताबुल फदाइल में लाए, हदीस नंबर 2313, और इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम तिरमिज़ी किताबुल ज़कात में लाए, हदीस नंबर 666। कहते हैं कि 2 पहाड़ों के दरमियान कितनी जगह होती है, यानी उसमें सैकड़ों बकरियां नहीं थी, हज़ारों बकरियां थी। वो आका की बारगाह में आया और आकर उसने कहा कि ये बकरियां जो दोनों पहाड़ों के दरमियान चल रही हैं, हुजूर ये मुझे अता कर दें। आका अलैहिस्सलाम ने उसे वो सारी बकरियां अता कर दी। है कोई ऐसी मिसाल तो लाओ। सब अता कर दी, सब दे दी, फरमाया ले जाओ। फिर वो अपनी कौम के, वो शख्स आका की सखावत का ये समंदर देखकर वो शख्स अपनी कौम के पास गया और कहने लगा, ऐ मेरी कौम इस्लाम ले आओ, क्योंकि खुदा की इज्जत की कसम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतना देते हैं कि फक्र फाका से नहीं डरते। अनस इब्न मालिक बयान करते हैं, अगर कोई आदमी सिर्फ दुनिया की वजह से भी मुसलमान होता तो इस्लाम लाने के बाद उसे दुनिया और माफिया से ज्यादा इस्लाम महबूब हो जाता। अब वहां अपनी कौम की तरफ गया, फरमाया कौम इस्लाम ले आओ। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जितना देते दुनिया में इतना कोई नहीं देता। कोई बादशाह सखावत ज़ाते मोहम्मद रसूलुल्लाह के बराबर नहीं हो सकता। आका का उठना बैठना, रहना सहना, घर मकान देखा कैसा था। बादशाहों के बड़े बड़े महल्लात हैं पर किल्लत है, किसी को दिया तो थोड़ा दिया, किसी को नहीं दिया। ये तख्त पता कहाँ लगता था? आका अलैहिस्सलाम किसी दरख्त के साथ टेक लगाकर बैठा करते, कभी हुजूर लकड़ी के मिंबर पे बैठ जाते, कभी आका अलैहिस्सलाम खजूर की छाल की दरी बनी होती, हुजूर वहाँ पर हैं बैठ जाया करते और यहाँ बैठ के कायनात के फैसले होते। लोग आते, आका अलैहिस्सलाम का ये सादापन देखकर बड़े मुतासिर होते। और अता कैसी थी?
बड़े बड़े बादशाहों को इस तरह की अता कहाँ नसीब होनी थी। इसका पहला मॉडल ही हुजूर अलैहि सलाम के साथ थे। एक मिनट के लिए नहीं सोचा इतनी बकरियां दे रहा हूं। हम तो देते हैं ना गिनकर, सोचकर कि पीछे भी कुछ रखना है कि नहीं, सोचते हैं। आका अलैहिस्सलाम की अता का समंदर इतना वसी था, अता करते तो दे दिया, बस दे दिए, इतना अता करते। तो हजारों बकरियां हुजूर अलैहिस्सलाम ने अता फरमा। फिर आगे एक और रिवायत है, हजरत सफवान इसको बयान करते हैं, कहते हैं कि अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अता फरमाया, जो भी अता फरमाया, पहले आप मेरी नज़र में तमाम लोगों से ज़्यादा नापसंदीदा थे। जब मैं ईमान नहीं लाया था, जब मैं ईमान नहीं लाया तो उस वक्त की बात कर रहे हैं। लेकिन फरमाते हैं लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे मुसलसल अता फरमाते गए, अता फरमाते गए, अता फरमाते गए, हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी नज़र में तमाम लोगों से बढ़कर महबूब हो। कोई सरदार आपकी अता का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई बादशाह, कोई शहनशाह आपकी अता, आपकी सखावत के बराबर आना तो दूर की बात है, ऊपर जाना तो दूर की बात है। आका अलैहिस्सलाम की सखावत जैसी रफ्तार नहीं देखी गई कायनात के अंदर। बराबर आना और दूर से ऊपर जाना तो बड़ी दूर की बात है। अब आखिरी बात, इन तमाम हदीस से हुजूर की शुजाअत और बहादुरी को देखकर, आका अलैहिस्सलाम की सखावत को देखकर एक मुसलमान को क्या समझना है? मुसलमान को यह समझना है कि दीनी उमूर में बंदे को बहादुर होना चाहिए, अच्छा फैसला देते हुए बंदे को बहादुर होना चाहिए, दो मुसलमानों की लड़ाई ख़त्म करवाते हुए बंदे को बहादुर होना चाहिए, दीन के मामलात के ऊपर अमल करने में बंदे को बहादुर होना चाहिए, कुरान और हदीस की तालीमात और दीन मतीन की साबित कदमी के अंदर बंदे को बहादुर होना चाहिए। और मुसलमानों के अंदर ये नहीं कि ज़कात आई है तो बस ज़कात दे दो। ज़कात तो दे दी, अच्छी बात है, लेकिन उसके बावजूद इतना दिया है रब ने आपको, तो आप ज़कात के नाम पर सिर्फ एक हुक्म फ़र्जियत का अदा कर रहे हैं, जो बाकी समंदर दिया रब ने माल का, उसमें से भी निकाल के गुरबा को दो। और ये मैं आपको बता दूँ, ये तजर्बे कई लोगों ने कर लिए, या कुछ जो बच गए वो लोग करके देख लें। अल्लाह की बारगाह में देने से मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं सुना कोई बंदा कहे मेरा माल थोड़ा हो गया है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर अब तक मैं कई बड़े बड़े लोगों के अंदर उठता बैठता हूँ, बयानात के लिए आता जाता हूँ, कभी किसी की ज़ुबान से मैंने सुना नहीं कि वो कहे कि मेरा माल अल्लाह की बारगाह में देने, गरीबों पे खर्च करने पर और नेकी के कामों पे माल खर्च करने पर मेरा माल कम हो गया। मैंने ज़िंदगी में ऐसा बंदा नहीं देखा। और ऐसे मैं बीसियों दिखा सकता हूँ, बीसियों बंदे ऐसे दिखा सकता हूँ कि वो कहते थे माल कम था, अल्लाह की बारगाह में दिया तो माल बढ़ गया। मेरे एक दोस्त थे, उनकी दुकान थी, वो उनकी ज़कात बनी 10,000 रुपये। तो मुझे कहने लगे कारी साहब मुझे क्या करना चाहिए? मैंने कहा रोज़ाना की बुनियाद पर ना गरीबों की मदद किया करें, जितनी भी अल्लाह ने हैसियत दी है। किसी की हैसियत कम होती है, किसी की ज़्यादा होती है, अपनी हैसियत के मुताबिक ना गरीब लोग उनकी मदद किया करें, आपको इसका बड़ा बेनिफिट होगा इंशाअल्लाह। तो उन्होंने ना रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर अपने मोहल्ले में 2-3 घर ऐसे देखे कि जो ज़रूरतमंद हैं। तो मैंने कहा कि इज़्ज़त व वक़ार के साथ देना है, जलील और रुसवा करके नहीं देना, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। जलील और रुसवा करके जब आप देते हैं, इस माल से भी कोई फ़ायदा नहीं होता, अल्लाह को ये माल पसंद ही नहीं है, तो इसका अजर क्या मिलना है? जब किसी गरीब की मदद करनी, इंतहाई रिस्पेक्ट के साथ उनकी मदद करनी है, अच्छे अखलाक के साथ। उनको लगे नहीं कि हमें खैरात दी जा रही है, नहीं, उनको किसी और तरीके से दे कि वो लेते हुए इज्जत महसूस करें। तो वो महीने के अंदर हर महीने उन्होंने तकसीम किया हुआ था कि हर महीने इतने पैसे यहाँ, इतने यहाँ, इतने यहाँ, इस अंदाज में वो पैसे दिया करते। अगले साल ना उनकी ज़कात बनी 55,000 रुपये। कितनी ज़कात बनी? इसका मतलब ये है कि उसका माल डबल से भी डबल हो गया। पहले उसकी ज़कात निकली थी 10,000 रुपये,
अब अगर 55,000 माना 4,000 ज़कात उसकी ज्यादा बन गई, इतना माल भी बढ़ गया। तो उसने मुझे कहा कि ये 1 साल के अंदर मैं यहां तक तरक्की कर गया हूं। अब मैंने कहा देखो ना, रब ने माल बढ़ा दिया ना, अब अल्लाह की बारगाह में देने वाले जो हाथ है ना वो भी बढ़ा दो। आप जितना हाथ रवा करोगे ना, रोजी की खैर उतनी रवा होके आपकी तरफ आएगी। और जितना हाथ तंग करोगे, लोगों को जलील और रुसवा करोगे, पहले घर तो देना ही नहीं, और देना है तो बदतमीजी से देना है और जलील और रुसवा करके देना है। और अगर मोहल्ले में किसी की मदद भी कर दी तो 10 लोगों को बताते फिरना है ताकि उनकी इस तरह भी जिल्लत हो। तो ऐसे बंदों के माल कारोबार धड़ाम तख्ता तो होते हैं, ऐसे लोगों को खैर नसीब नहीं होती। लिहाजा गरीब की मदद करें, कुशादा रवि के साथ, इज्जत के साथ, एहतराम के साथ, इस तरह कि वो लेते हुए ये फ़ख्र महसूस करें, ना कि जिल्लत महसूस करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।